कोरोना का कहर कुछ परिवारों पर ऐसा बरपा कि हंसता खेलता परिवार बिखर गया। कुछ मासूम ऐसे भी हैं जिनके सिर से माता पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। ऐसी ही दास्तां है 15 साल के इस बच्चे की। कोरोना ने माता पिता को निगल लिया है। 15 मई को पिता और 24 मई को मां के निधन ने इस मासूम की जिंदगी को बेरंग कर दिया है। लेकिन अब सवाल है कि सरकार जो दावे सहायता देने के नाम पर कर रही है, ये सहायता सभी बच्चों तक कैसे पहुंचेगी? राजस्थान सरकार ने पॉलिसीज बनाई और बहुत सारी चीज़ें की, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए एक फंड का भी निश्चित होना ज़रूरी है कि बच्चों को सहायता राशि क्या दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, किस कंडीशन में दी जाएगी, ये सब बातें स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, राजस्थान सरकार के जो आंकड़े हैं और जो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है कि ये अंतर क्यों है और किस लिए है। यह एक तस्वीर नहीं, ऐसी प्रदेश में करीब 500 से ज्यादा तस्वीरें हैं। देश में हजारों की संख्या उन बच्चों की जिनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया। इन बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण की जगह आंकड़ों पर सियासत चल रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के आंकड़े मैच नहीं कर रहे। ऐसे में इन मासूमों को मिलने वाली सहायता कहां से और कैसे मिलेगी, पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे केंद्र सरकार के आंकड़े कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, राजस्थान सरकार के कुछ कम आ रहे हैं, तो इस बारे में गौर करना ज़रूरी है जिससे कि हम एक सॉलिड कार्यवाही कर पाएँ। और कहाँ हमारे को मैसेज करने में कमी हो रही है या हमारे कम्युनिकेशन में कमी हो रही है, तो इसमें सभी CWCs और संस्थाओं को भी साथ लेकर करना चाहिए। सामाजिक संगठन भी मांग कर रहे हैं कि अपने माता पिता खोने वाले बच्चों को तत्काल मदद के साथ इनकी सुरक्षा और संरक्षण की इन्हें आवश्यकता है। बाकी की जो सारी योजना इनको कैसे क्रियान्वित करेंगे, ये इनके ऊपर बहुत बड़ी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, बहुत बड़े काम की आवश्यकता है इन बच्चों के साथ। क्योंकि ये बच्चे यदि फोस्टर केयर में जाते हैं तो फोस्टर केयर में जिन भी बच्चों के तो नियमित मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। यदि जो बच्चे जिनके कोई भी नहीं है, माता पिता की डेथ हो गई है और देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, ऐसे बच्चों को यदि सरकार किसी की फोस्टर केयर में देती है या किसी होम में रखती है तो उसके लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कहती हैं, ये भी सुनिए। हालांकि ये आंकड़ा हमारे पास भी अब 500 के लगभग निकल कर आया है और ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी तक सर्वे का कार्य समाप्त नहीं हुआ है। सर्वे अभी तक चल रहा है बच्चों को लेकर, और ये सभी एजेंसीज तब पूरी तरह से हमारे तक फिगर लेके आएंगी, तब हम इन सबको कंपाइल कर आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। 28 मई तक का सर्वे किया गया तो अनाथ बच्चों का आंकड़ा 411 तक पहुंच गया। 2 जून तक यह आंकड़ा 500 के करीब पहुंच गया। केंद्र और राज्य सरकारों के आंकड़ों में अंतर है। ऐसे में इस अंतर को कैसे पूरा किया जाएगा, सभी जरूरतमंद बच्चों तक सहायता कैसे पहुंचेगी, बड़ा सवाल है। तो क्या यह सहायता सिर्फ आंकड़ों में उलझ कर रह जाएगी या सरकार इसके लिए कोई विकल्प तलाशेगी? लेकिन मदद के नाम पर अभी भी बच्चों के हक में सिर्फ इंतजार है। जयपुर से ETV भारत के लिए जसवंत सिंह की रिपोर्ट।